वेलकम टू जूम क्लासेस 10, 11, 12। बच्चों आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 और आपके चैप्टर का नाम है स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बच्चों को समझ में बिल्कुल भी नहीं आता स्टूडेंट, तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 25 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी कि स्टूडेंट हमें फाइंड करना है कि दो नंबरों को अगर सम करेंगे स्टूडेंट तो 27 हो जाएगा और प्रोडक्ट करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 हो जाएगा। तो वही हमें नंबर फाइंड करना है कि वो दो नंबर्स कौन से हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे करेंगे तो देख लीजिए स्टूडेंट, बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, बस आप ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे स्टूडेंट, हम एज्यूम करेंगे लेट 1 नंबर बी एक्स। वह नंबर क्या है स्टूडेंट? एक्स है। ठीक है, 1 नंबर यानी कि एक नंबर है एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो अनदर नंबर क्या होगा स्टूडेंट? अनदर नंबर क्या होगा स्टूडेंट? पता है, दो नंबरों को सम करने पर 27 आ रहा है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? यानी कि 27 माइनस एक्स होगा। तो स्टूडेंट इसे हमें आपको समझाना है। मान लीजिए कि स्टूडेंट आपके पास 27 रुपये है। ठीक है, 27 रुपये है और आपने ये एक्स आपने उसमें से स्टूडेंट, ठीक है 27 रुपये है और उसमें से स्टूडेंट आपने 10 रुपये निकाल लिए। तो 10 रुपये निकाल लिए तो कितने रुपए बचेंगे? दो नंबरों को सम करने पर 27 रुपये है। ठीक है, दो नंबरों को सम करने पर 27 नंबर है, 27 हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसमें से आप 10 रुपये निकाल लेते हो। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए कि आपके पास 27 रुपये है। ठीक है, उसमें से ये एक्स जो है लेट जो हम किए हैं स्टूडेंट की जो एक नंबर है ये x है, तो मान लीजिए स्टूडेंट कि ये 15 है। ठीक है स्टूडेंट, ये मान लीजिए स्टूडेंट क्या है, ये 15 है। तो अगर आप 15 निकालिएगा तो किस में से निकालिएगा? 27 रुपये में से ही तो आप 15 निकालिएगा। तो आपके कितने आएंगे? कितने बचेंगे? 12 बचेंगे। ठीक है स्टूडेंट, 27 में से स्टूडेंट आप 15 निकालिएगा रुपए तो कितने बचेंगे? 12 रुपये बचेंगे। तो रुपए आपने कहाँ से निकाला? 27 में रुपए में से तो आप लीजिएगा, या फिर आप इस तरीके से एज्यूम कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है, कि आपके पास स्टूडेंट 27 रुपये है। ठीक है, 27 रुपये आपके पास है और उसमें से स्टूडेंट मैं आपसे 10 रुपये ले लिया। लूँगा तो 27 में से ही लूँगा, 27 में से ही हम 10 रुपये लेंगे तो कितने रुपए बचेंगे? 17 रुपये बचेंगे। तो यही 10, तो ये तो हमें पता है, लेकिन इस क्वेश्चन में स्टूडेंट 10 हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हम लेट कर लिए हैं कि वह नंबर एक, ठीक है, एक नंबर है जो x है जिसमें से दूसरे में से हम 27 में से x घटा देंगे क्योंकि दोनों नंबरों का सम कितने हैं? 27 आ रहे हैं। तो स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट कितने हैं स्टूडेंट? प्रोडक्ट कितने हैं स्टूडेंट? 182 है, 182। तो किसका प्रोडक्ट है स्टूडेंट? यही तो, यही फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का ही तो प्रोडक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो x इंटू 27 माइनस एक्स इजकल टू 182। यहाँ तक स्टूडेंट समझ में आ गया? ठीक है, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? 27x माइनस x को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x स्क्वायर इजकल टू 182। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट? अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब ये स्टूडेंट माइनस में है, तो स्टूडेंट इन दोनों को अगर आप इक्वल के बाहर लेके जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट, इक्वल के बाहर लेके जाते हैं तो ये माइनस वाले प्लस में हो जाएंगे और ये प्लस वाले माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, और बाहर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको इक्वल के बाहर लेके चले जाते हैं। तो बाहर लेके जाने का मतलब है कि हम यहाँ नहीं लिखेंगे बल्कि यहीं लिखेंगे, बस सिर्फ साइन चेंज कर देना है हमें। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर
-27x, और ये तो स्टूडेंट ये जो दोनों है इसी तरफ आए हैं, ठीक है, इन दोनों को इक्वल के बाहर किए हैं, तो ये इक्वल के बाहर है तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस 182 इजकल टू, और यहाँ स्टूडेंट ये दोनों जब यहाँ आ गए तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 0। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं कि इसको इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितने हो जाएंगे 182x² हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो कौन ऐसा नंबर है जिसको स्टूडेंट हम सम करेंगे तो -27x हो जाए, सम करने पर कितने हो जाए -27x हो जाए, और प्रोडक्ट करने पर स्टूडेंट कितने हो जाए, प्रोडक्ट करने पर स्टूडेंट 182x² हो जाए। तो कौन ऐसा नंबर है वो, तो वह स्टूडेंट हम बताएं, वह नंबर है स्टूडेंट 14 और कितने हैं 13, ठीक है स्टूडेंट, 14 और 13 है। अब आप प्लस और माइनस का बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे करना है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग ध्यान देते हैं, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। तो x² है तो x² -27x के बदले में स्टूडेंट हम 14x, ठीक है, प्लस 13x हम लिख सकते हैं, प्लस 182 इजकल टू 0, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। 14x और 13x दोनों को जोड़ेंगे तो 27x हो जाएंगे, माइनस तो हम यहाँ ले ही लिए हैं, ठीक है। और स्टूडेंट इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो 182x² हो जाएगा, ठीक है। अब आप आराम से कर सकते हैं, देख लीजिए आप यहाँ पर x² माइनस 14x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो -14x ही होगा, माइनस प्लस माइनस 13x प्लस 182 इजकल टू 0। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन आप ले लीजिए तो क्या बचेगा स्टूडेंट, x - 14 माइनस 13 स्टूडेंट कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, x - 14 इजकल टू 0। यहाँ तक स्टूडेंट डेफिनेटली यही आएगा, यहाँ 14 माइनस आप 13 स्टूडेंट कॉमन लीजिएगा, तो ये स्टूडेंट प्लस में है तो माइनस कॉमन लेने से ये साइन चेंज हो जाते हैं, ये वाले प्लस में है तो माइनस में हो जाएंगे, ओके, याद रखिएगा आप, इजकल टू 0। और स्टूडेंट 13 का टेबल कितने बार पढ़िएगा कि 182 आएगा, तो 14 बार पढ़िएगा तो स्टूडेंट 182 आ जाएगा, तो 14 मैंने यहाँ लिख लिया, ओके। अब नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट। अब इन दोनों, अब देख लीजिए स्टूडेंट, x - 14 आ गया, इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि जो हम फैक्टर निकाल रहे हैं वह बिल्कुल 100% सही है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक लिख लीजिए, x - 14, तो क्या बचा है स्टूडेंट, x - 13 इजकल टू 0। यहाँ तक स्टूडेंट समझ में आ गया। अब स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिए आप, x - 14 इजकल टू 0 लिख सकते हैं, तो x का वैल्यू कितने आ गए, 14 आ गया, तो पहला नंबर क्या हो गया, वो 14 आ गया। और दूसरा नंबर क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिए आप, x - 13 इजकल टू 0, तो x इजकल टू 13, तो दूसरा नंबर क्या आ गया स्टूडेंट, बताइए, दूसरा नंबर आ गया स्टूडेंट 13, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला नंबर है 14 और दूसरा नंबर है, ठीक है स्टूडेंट, आप x के वैल्यू 14 भी होंगे और 13 भी होंगे, ठीक है। अगर आप 14 रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तो यहाँ 13 आ जाएगा, और यहाँ स्टूडेंट अगर आप 13 रखिएगा तो यहाँ 14 आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, देख लीजिए स्टूडेंट, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ आपको। तो पॉसिबल नंबर्स आर क्या होंगे स्टूडेंट, 13, 14 एंड 14, 13, ठीक है स्टूडेंट, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप 14 रखिएगा x का वैल्यू तो इसमें 13 आ जाएंगे, ठीक है, 27 में से 14 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप x की जगह 13 रखिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे। तो स्टूडेंट वह नंबर दोनों होंगे, 13 और 14 होंगे।